अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आबिद बॉक्सर की बात करेंगे कि आबिद हुसैन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर कैसे बना। दोस्तों, ये तकरीबन 4 दहाई पहले की बात है कि दरिया रावी में तैरती एक कश्ती पर सवार कुछ नौजवान तलबा ने सफर के दौरान कश्ती रान से इसका नाम दरियाफ्त किया। जवाब मिला आबिद हुसैन। तलबा ने अगला सवाल दागा, क्या तुम पढ़ते भी हो? कश्ती रान ने जवाब दिया, मैंने मैट्रिक किया है, अब आगे नहीं पढ़ना। एक तालिब इल्म ने फिर सवाल किया, क्या इससे आगे भी पढ़ते हैं? नौजवान मल्लाह ने मासूमाना लहजे में सवाल करने वाले से हैरान होकर पूछा। जवाब मिला, हाँ यार, इसके बाद भी पढ़ते हैं और कॉलेज जाना पड़ता है। तुम तो अच्छी कश्ती चला लेते हो, तुम्हारा तो इस खेल की बुनियाद पर भी दाखिला हो सकता है। और फिर वो कश्ती रान कुछ रोज बाद अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंच गया और उन तलबा में से एक से जाकर मिला। फिर इसका इसी कॉलेज में दाखिला हो गया, मगर इस नौजवान को इस वक्त शायद इल्म नहीं था कि इस दर्सगाह में दाखिला इसके आने वाली जिंदगी को किस कदर मुतासिर करेगा, क्योंकि तालिब इल्म आबिद हुसैन के लिए आबिद बॉक्सर बनने के सफर में ये दाखिला ही सबसे अहम कड़ी साबित होने वाला था। ये वाकया लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर आबिद हुसैन अल मारूफ आबिद बॉक्सर के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो मौजूदा यूनिवर्सिटी है, के क्लास फेलो और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से उनके दोस्त शाहिद हसन ने सुनाया। शाहिद हसन आजकल FIA में बतौर एडिशनल डायरेक्टर तैनात हैं। शाहिद हसन के मुताबिक आबिद फिजिकल फिटनेस में सबसे बेहतर था, इसी वजह से हम इसे बॉक्सिंग खेलने के लिए कायल करते रहते, क्योंकि इन दिनों अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बॉक्सिंग टीम भी पूरी नहीं होती थी। शाहिद याद करते हुए बताते हैं कि एक दिन सब दोस्त आबिद को बॉक्सिंग रिंग में ले गए और उसे कहा कि प्रैक्टिस करे। इसने दौरान प्रैक्टिस मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी को ऐसा मुक्का मारा कि वो रिंग से बाहर जा गिरा। असातिज़ा और दूसरे खिलाड़ी ये सब देख रहे थे। बस फिर इस रोज के बाद आबिद न सिर्फ कॉलेज की टीम में शामिल हो गया, बल्कि इस साल इंटर कॉलेज बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीत लाया। सन 1988 में जब आबिद बॉक्सिंग के खेल में कई टूर्नामेंट जीतकर अपना नाम बना चुका था, पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ और आबिद बॉक्सिंग की बुनियाद पर पुलिस में बतौर ASI भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेलते हुए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर तरबियत के दौरान ही आबिद को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, ये वो जमाना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशावर ग्रुप सरगर्म थे, जिसमें हनीफा और शफीका बाबा, हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जज्जी, गोगी भट्ट और भोला सुनियारा जैसे नाम शामिल हैं। लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें आम थीं। 1992 से 93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ ऑफिसर के तौर पर इस वक्त SP कैंट और SP सिटी लाहौर और बादजा एडिशनल IG के ओहदे से रिटायर्ड होने वाले मीर जुबैर महमूद के साथ हुई। ये इनके पुलिस कैरियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने तक का सफर तय किया और ये तब्दीली फिर जिंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। मीर जुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में UET के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। इसे इस वक्त ASP मीर जुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बॉम्ब से उड़ा दूंगा। मीर जुबैर ने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर इसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बॉम्ब इसने ही नस्ब किए थे। जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए इसके घर भेजा गया तो वहाँ से वाकई बॉम्ब बरामद भी हुए। कुछ अरसे बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फिर इसने मीर जुबैर को फोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप अपनी फिक्र करें। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इसे ढूंढो। मैंने 2 माह तक इसकी रेकी की और फिर एक रोज जब मैं रिक्शे में रेकी कर रहा था
तो यूईटी के सामने वो एक मोटरसाइकिल से उतरा और मेरे रिक्शे के सामने आ गया और जैसे ही इसने देखा कि मैं रिक्शे में हूँ तो गोली चलाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता मैंने फायर कर दिया और उसे मार डाला। इसी दौरान आबिद बॉक्सर के मुकामी जराइम पेशावर ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें वो जख्मी तो जरूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से ही आबिद हुसैन आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुए। आबिद बॉक्सर की इस कारकर्दगी ने इन्हें लाहौर पुलिस में इस वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिनमें इस वक्त के डीएसपी आशिक मार्थ, डीएसपी राना फारूक, डीएसपी तारिक कंबो, इंस्पेक्टर सईद नवीद और इंस्पेक्टर उमर वर्क शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और एहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा अनासिर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ के पहले दौर वजारत आला 1997 से लेकर 1999 के दौर में 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठते रहे। पुलिस जराये के मुताबिक सन 1993 से 1999 के दौरान सिर्फ आबिद बॉक्सर के हाथों 70 से जायद ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से जायद जराइम पेशावर अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज्यादा आम शहरी भी इन मुकाबलों की नजर हो गए। 90 की दहाई में आबिद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक और पुलिस अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इनकाउंटर आबिद बॉक्सर ने किए हैं वो सब असली ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबिद ने भी बहुत से जराइम पेशा लोग मारवाए अदालत मारे हैं और उस वक्त ये थोड़ा ही देखा जाता है कि इनकाउंटर असली है या जाली। बस ऐसे लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी ही राइज थी। उनके मुताबिक जब आबिद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात था तो उमैर राजा नामी जराइम पेशावर शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमे थे, इसे बॉक्सर ने एक केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज पुलिस इनकाउंटर में मार दिया। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी मुकाबले रात की तारीकी में किए जाते हैं वो अक्सर जाली ही होते हैं। पुलिस अफसर का ये भी कहना था कि अगर ऐसे हुंडे और बदमाश जिन्हें हमने पार किया अगर मुनासिब तरीके से इनसे तहकीकात होती तो वो लोग भी सामने आते जो उन्हें पालते हैं, पनाह देते हैं, और ऐसा कुछ लोग चाहते नहीं थे। आज तक ऐसे जराइम पर इसीलिए तो काबू नहीं पाया गया क्योंकि पुलिस इनकी जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। सन 1993 से सन 1996 तक पंजाब के वजीर आला रहने वाले मियां मंजूर वट्टू ने बताया कि अपने दौर इक़्तिदार में हुंडा अनासिर से निपटने के लिए मैंने पुलिस को ज्यादा एहतियात दिए, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। ताहम उनके बकौल पुलिस को ज्यादा इख्तियारात देने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि जराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल करने की खुली छुट्टी दी गई थी, बल्कि पुलिस को कानून के दायरे में रहते हुए अपने फराइज अदा करने को कहा गया था। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आबिद बॉक्सर जैसे किरदार तब जन्म लेते हैं जब कानून की अलमदारी मुसावी बुनियादों की बजाय अपने और पराये की बुनियाद पर की जाए। उनके नजदीक ऐसे अनासर की सख्ती से हौसला शिकनी की जानी चाहिए जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। पंजाब के मौजूदा वजीर कानून राजा बिशारत, जो शहबाज शरीफ के पहले दौर वजारत आला में भी वजीर कानून थे, उन्होंने बताया कि उस वक्त हालात कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, स्पेशल ब्रांच के सरबराह और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतल्लिका लोग भी शामिल थे और इनसे अमनो आमा पर मुशावरत होती थी। उन्होंने कहा कि इस दौर में भी जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए पुलिस मुकाबलों की इजाजत नहीं थी और न ही कोई शख्स ऐसी बातों की हौसला अफजाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के दूसरे वजारत आला के दौर में भी वजीर कानून की सरबराही में अमनो आमा पर काबीना की एक खसूसी मीटिंग तश्कील दी गई थी और इस कमेटी की मुशावरत के बाद ही अमनो आमा के मामलात पर कोई एक्शन लिया जाता था। उन्होंने कहा कि वो कमेटी इस तर्ज पर अब भी काम कर रही है जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। जाली पुलिस मुकाबलों के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर का कहना था कि जराइम पेशा लोगों को पार करने की पॉलिसी हमेशा ऊपर से आती है और ये कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती। ऐसी पॉलिसियों का गाड़ियों की तरह चेसी नंबर नहीं होता।
उनका कहना था कि जब किसी मरीज का शुगर या कैंसर की बीमारी का लेवल आखिरी स्टेज पर चला जाए तो फिर इलाज डिस्प्रिन से नहीं करते बल्कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आबिद बॉक्सर ने ये भी कहा कि ये तासुर के पुलिस वाले बंदे इसलिए मारते हैं कि बड़ा इनाम या तरक्कियां मिलती हैं। हकीकत नहीं है, मैंने कई ऐसे लोगों को भी मारा जिन पर लाखों रुपए इनाम था, लेकिन मुझे महकमे से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला और ना ही कोई तरक्की मिलती है। फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि खुद आबिद बॉक्सर पे मुकदमात कायम होने का एक सिलसिला शुरू हो गया और चंद बरस के अंदर उन पर जाली पुलिस मुकाबलों, कत्ल, जमीनों पर कब्जे जैसे इल्जामात की बुनियाद पर 1 दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो गए। आबिद बॉक्सर पर पहली FIR सन 1999 में ताहिर प्रिंस नामी शख्स की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की बुनियाद पर दर्ज हुई और फिर ये सिलसिला चलता चला गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खत्म हुई। तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जहां थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासर की हिट लिस्ट पे थे, एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर वल्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे 2 पुलिस अफसरान हैं जो जिंदा बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबिद बॉक्सर की जिंदगी में वो लम्हे भी आए जब उन्हें महसूस हुआ कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शायद एक इनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब बाग बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेरे हिरासत थे। तो 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के SSP मीर जुबैर ने मुझे बताया कि 1-2 रोज में तुम्हें मार देंगे। इसी रोज सुपरिटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही कहा कि तुम्हें मार देंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो ना सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज शाम के वक्त कुछ एहलकार आए और कहने लगे वजू कर लें, आपको तफ्तीश के लिए लेकर जाना है। तब मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए ले जाने लगे हैं, वरना वजू करवा कर कौन तफ्तीश करता है। मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। फिर थोड़ी देर बाद सुपरिटेंडेंट दोबारा भागता हुआ आया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और फौज आ गई है। इस तरह इस रोज मेरी जान बची। आबिद बॉक्सर के मुताबिक सन 2008 में जब दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो मुझे फिर इत्तला दी गई कि मुझे मार दिया जाएगा। तो मैं इसी रात दुबई चला गया। उनके मुताबिक इसके बाद 10 बरस का अरसा उन्होंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बॉक्सर सन 2018 में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आए थे और उनकी आमद के मौका पर ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बॉक्सर का कहना है कि जब खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वो पाकिस्तान के लिए वापस आए क्योंकि तवील जलावतनी काट चुके थे और मुकदमात का सामना करके अपना नाम साफ करवाना चाहते थे। आबिद बॉक्सर के बकौल अब इन पर कोई मुकदमा नहीं है और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से 2 में उन्हें बरी कर दिया गया है जबकि बाकी खारिज हो गए। लाहौर में तैनात एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के नाम जाहिर करने की शर्त पर बात करते हुए कहा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 हिस्से हैं जिनमें मुकन्ना कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालत और जेल हैं। अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तभी जराइम पेशा अनासिर पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस तफ्तीश ठीक करे, प्रोसिक्यूशन मौजूदा शहादतों को बेहतर तौर पर अदालत में पेश करे और अदालतें इसके मुताबिक फैसला करके मुल्जिमान को सजाएं दे तो पुलिस मुकाबलों जैसे वाकयात कभी पेश ही न आए। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में खराबियां जरूर मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ मिलकर ही हल किया जा सकता है, न कि सारा मलबा पुलिस पर गिरा दिया जाए। कैरियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्जामात भी इनकी जात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ एख्तलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाकया महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतालिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा कि जब वो सब्जाजार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस के खामद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा
मैंने नरगिस के बाल नहीं मुड़वाए थे, मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफी मांग चुका हूं और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि उन पर पुलिस मुकाबलों में जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लोग मारने और जमीनों पर कब्जा करवाने जैसे संगीन इल्जामात भी लगे। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के मुताबिक जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं और कोई आपको पूछता भी नहीं। और आबिद बॉक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। जमील चिश्ती ने मजीद कहा कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक मतूसत घराने से ताल्लुक रखने वाला आबिद बॉक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए इसके पास इतना पैसा कहां से आया। पुलिस मुकाबलों में मुलविस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासिर हुई। इनके मुताबिक बरसरे रोजगार और वालिदैन का इकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई रिश्ता देने पर राजी ना होता, बल्कि लड़की वाले उनका नाम सुनकर भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर ने बताया कि सन 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी आबिद हुसैन। उन्होंने कहा आपको वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें और वो रिश्ता तोड़ दिया। एक फैमिली तो मेरे मुहाफिजों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर पर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। जहां मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निकाह करते हैं। ऐसा ना हो कि इन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबिद बॉक्सर हूँ और ये रिश्ता भी टूट जाए। उन्हें बाद में पता तो चल गया, लेकिन इस वक्त निकाह हो चुका था और हमने उन्हें एतमाद में भी ले लिया था कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबिद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं, जिनमें सच्चाई नहीं। आबिद बॉक्सर के बकौल 1999 में हदायतकार सैयद नूर ने कहा कि मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं। इसी तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलिक यूनस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वो नौकरी पर 2 साल कबल बहाल भी हो गए थे, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनके बकौल वो एक अच्छा दौर गुजार चुके हैं। अब वापस आकर क्या करना है। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और उनमें आबिद बॉक्सर जैसे अहलकारों की किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब मुआशरे में जराइम बढ़ जाते हैं तब आबिद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जराइम की शरह का जवाज बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबिद बॉक्सर के खिलाफ सन 1999 तक शायद ही कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो क्योंकि महकमा जराइम को खत्म करने में इनका मुआवन रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो महकमा पीछे हट गया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके।